हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड when you will read about this chapter it is so easy, so आप पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए एंड एंजॉय दिस चैप्टर। जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो ये होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो स्टूडेंट, इन प्रीवियस चैप्टर you have already studied about function. Function, what means function? Relation and function you have already studied. Relation means a recognizable link between two person and function means a special relation is called a function. तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है वह है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हम रहने देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड सेकेंड को हम पार्ट बना दे रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है? इसका दो पार्ट हम बना दिए। अब सबसे पहले देखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े हैं, ठीक है, उन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रख लेते हैं। जैसे आप पढ़े हैं साइन एक्स, कास एक्स, टेन एक्स, काट एक्स, कोसेक एक्स एंड सेक एक्स। क्लियर है? अब जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इन ट्रिग्नोमेट्री का यदि हम इन्वर्स निकालें तो हमें करना क्या है कि जो ये साइन है इसके ऊपर -1 लिख देना है। मीन्स साइन एक्स का जो इन्वर्स होगा वो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? एंड कास एक्स का जो इन्वर्स होगा वो क्या हो जाएगा? कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स। टेन एक्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। काट एक्स का काट इनवर्स एक्स, कोसेक एक्स का कोसेक इनवर्स एक्स एंड सेक का क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है। इनवर्स इसका जब हम करेंगे तो जस्ट क्या हो जाएगा? वो साइन का साइन इनवर्स, कास का कास इनवर्स, टेन का टेन इनवर्स। मीन्स क्या, हम इसके ऊपर -1 यूज कर देते हैं। क्लियर है? जैसे एक चीज देखिए, आप थोड़ा सा इसे कंसेप्ट समझते हैं अलजेब्रिक में। जैसे आपने पढ़ा होगा कि यक्स क्रॉस वाई इक्वल टू, मान लीजिए 1 आपने पढ़ा है। क्लियर है? अब मान लीजिए कि y को हम राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं तो मिलता क्या है? x इक्वल टू 1/y। अब 1/y को हम क्या लिख सकते हैं? 1/y को हम लिख सकते हैं y पर -1। और यही सेम चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, सेम टू सेम उसी तरह। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि साइन एंड यक्स का यहाँ पे मल्टीपल है। सो साइन क्रॉस यक्स इनटू सम इक्वल टू समथिंग्स एंड साइन को हमने ट्रांसफर कर दिया। कहीं आप ऐसे मत समझ लीजिएगा कि साइन यक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पे साइन को हमने ट्रांसफर कर दिया 1/sin एंड वाई। क्लियर है? ये साइन ऊपर चला आया, ठीक है। ऐसे नहीं, ये कभी भी मल्टीपल नहीं होते हैं। किंतु आप यहाँ पे समझिए थोड़ा सा कि जब ये मल्टीपल वाई है तो राइट साइड में जब ट्रांसफर हुआ तो ऊपर गया तो -1 हो गया। मीन्स ये जब आपका राइट साइड में गया, जब ये आपका राइट साइड में गया साइन, तो क्या हो गया? यक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। इज दैट क्लियर? जो आपका साइन एक्स की वैल्यू y थी, उसी वैल्यू में जब हमने साइन को राइट साइड में ट्रांसफर किया तो x की वैल्यू कितनी हो गई? साइन इनवर्स y। क्लियर है? और थोड़ा सही से कंसेप्ट कर लेते हैं क्लियर। जैसे मान लीजिए आपको कहीं लिखा हुआ है 1/10, तो 1/10 का मतलब क्या हुआ? 10 ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा? 10 पर पावर -1। क्लियर है? तो ये जो डिनोमिनेटर पार्ट था जब न्यूमरेटर पार्ट में बना तो यहाँ पर ये -1 का सिंबल इस पर लग गया। क्लियर है? आप ऐसे मोस्टली पढ़ते होंगे कि 10 पर पावर -1 इंटू 10, तो मीन्स क्या हो गया? 10 पर पावर -1 का मतलब 1/10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, रिजल्ट इक्वल टू 1। क्लियर है? तो इनवर्स मीन्स सेम इसी तरह है। आपका जो साइन आपका लिखा हुआ है उस साइन का इनवर्स क्या हो गया? साइन पर पावर -1 इंटू एक्स। क्लियर है? यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, कभी भी ऐसा मत समझ लीजिएगा कि साइन यक्स पर ये मान लीजिए -1 लिखा है और ये साइन इनवर्स यक्स ऐसे लिखा है तो ये दोनों एक ही जैसे होंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? ये दोनों अलग अलग पार्ट में है। क्लियर है? थोड़ा सा और समझते हैं इसको, इसे थोड़ा और हम समझते हैं।
देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका कहीं लिखा हुआ है ऐसे कि साइन यक्स की वैल्यू कुछ दिया है y, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, यक्स की वैल्यू क्या निकालते हैं, यक्स इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स y। अब थोड़ा सा इसे हम न्यूमेरिकल टर्म में चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़े होंगे कि किसी थीटा की वैल्यू किसी के साथ कितनी होती है, क्लियर है। तो साइन 45 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो रही है, 1/√2। अब यह साइन आपका राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया हमने, तो 45 डिग्री इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 1/√2। मीन्स क्या हुआ कि साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो 45 डिग्री की होती है। बात समझ में आई, साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है। और थोड़ा समझते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा है कि cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, क्लियर है। अब क्या हुआ कि cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है। अब cos को हम ट्रांसफर यदि करें तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। ये जो cos है ये राइट साइड में ट्रांसफर हो गया, तो रिजल्ट क्या आया, cos इनवर्स √3/2। मीन्स क्या हुआ कि √3/2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू है, 30 डिग्री की वैल्यू है। इनवर्स मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, क्या चीज कि जस्ट उल्टा करना। इनवर्स का मतलब क्या, उल्टा कर दीजिए उसी जैसा। देखिए यहाँ पे हमने उल्टा ही तो किया कि cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो यही cos √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, cos 30 डिग्री मीन्स √3/2। तो √3/2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू बना रहा है, तो 30 डिग्री की वैल्यू बना रहा है। यहाँ पर भी साइन 45 इक्वल टू 1/√2, तो 1/√2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू है, तो 45। सेम चीज उल्टा पूछ रहे हैं। देखिए और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, मीन्स 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनवर्स के लिए, tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स जो 1 हो रहा है, तो 1 tan के लिए कितना डिग्री वैल्यू है, तो 1 जो है tan के लिए 45 डिग्री वैल्यू हो रहा है, क्लियर है। तो इनवर्स का जो मैटर आपका है कि इनवर्स कैसे निकालेंगे हम, तो इनवर्स आप सिंपल भाषा में पहले समझिए कि साइन का इनवर्स मतलब साइन पर पावर -1, cos का इनवर्स मतलब cos पर पावर -1। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए किसी का भी यदि हम ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स निकालते हैं तो यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है फंक्शन, तो फंक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। सभी ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स नहीं निकल सकता है, इसे हम थोड़ा आगे अभी चल के देखेंगे ऐसा क्यों होता है। अभी इतना हम समझ लेते हैं कि किसका किसका इनवर्स निकल सकता है। तो एक चीज देखिए, कोई भी फंक्शन यदि कोई भी फंक्शन 1 1 एंड ऑनटो है तो उसका इनवर्स निकल सकता है, क्लियर है। कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है एंड वह 1 1 है एंड ऑनटो है तो उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। 1 1 एंड ऑनटो प्रीवियस चैप्टर में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं थोड़ा सा। 1 1 एंड ऑनटो फंक्शन मीन्स हमारे पास मान लो यहाँ पे एक फंक्शन हम बना रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ABC, यहाँ पे लिखा है 1 2 3, ये मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया। अब यहाँ से इसकी मैपिंग हमने किया, तो इस मैपिंग में हमने एक चीज देखा कि A की मैपिंग 1 से है, B की मैपिंग 2 से है, C की मैपिंग 3 से। तो एक चीज देखो यहाँ पे, क्या इधर या इधर कोई बच रहा है, दोनों साइड में नहीं बच रहा है ना, तो इस तरह को हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन, क्लियर है। अब सेकेंड देखिए, B जो आपका सेट हो रहा है, इस सेट B में क्या ऐसा कोई एलिमेंट्स है जिसकी मैपिंग सेट A से ना हुई हो, तो ऐसे कोई एलिमेंट्स आपको दिखाई नहीं देंगे, तो इसे हम बोल देंगे ऑनटो। मीन्स सेट B में यदि कोई भी एलिमेंट्स ना छूटे तो वह ऑनटो, एंड 1 की मैपिंग 1 से होती हो तो वह 1 1। अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑनटो दोनों हो तभी उसका इनवर्स निकल सकता है। मान लो यहाँ पर ऐसे 3 है और ये 3 की मैपिंग इससे हो रही है, यहाँ पे हमने लिख दिया 4। अब क्या है, ये 1 1 तो है, देखिए यहाँ पे 1 1 है, किंतु यहाँ पे 4 बचा हुआ है, तो ऑनटो नहीं है क्योंकि सेट B में एक 4 अभी क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है, जिसकी मैपिंग सेट A से नहीं हो रही है, इसलिए ऑनटो नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शन का इनवर्स
नहीं निकल सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपके जितने भी वैल्यू हैं सब के सब फंक्शन में क्यों नहीं आते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हम किसी थीटा के लिए चल रहे हैं साइन थीटा के लिए, तो साइन थीटा में मान लीजिए हम एक फंक्शन को ड्रा कर रहे हैं, तो फंक्शन में यदि हम देखें तो मान लीजिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है ए आपकी और यहाँ पे जो वैल्यू है बी, यहाँ पे साइन थीटा की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे साइन यक्स ही मान लीजिए रख दे रहे हैं, तो साइन यक्स की कुछ वैल्यू आएगी वाई। अब यक्स के जिस वैल्यू पे यहाँ पे साइन यक्स का टोटल वैल्यू वाई आ रहा है, तो ये रेंज हो जाता है आपका वाई इक्वल टू जो साइन यक्स है, तो यक्स का कुछ तो वैल्यू हम रखेंगे, तो जिस वैल्यू को भी रखेंगे वो वैल्यू किस में आ जाएगी, डोमेन में, और ये जो टोटल रिजल्ट होगा ये किस में आ जाएगा, रेंज में। यानी यहाँ पे दो पार्ट आएंगे, एक होगा आपका डोमेन एंड सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, रेंज, जो आप पिछले चैप्टर में पढ़े हुए हैं। क्लियर है। अब मान लीजिए यक्स की वैल्यू हम रख रहे हैं कितनी, 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू कुछ होगी ना, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लीजिए 0 हो गई। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम 30 डिग्री रख रहे हैं, तो साइन 30 डिग्री मीन्स साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। अब मान लीजिए साइन हम 45 रख दे रहे हैं, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे 60 रख दे रहे हैं, साइन 60 की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। यहाँ मान लीजिए 90 रख दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1। बात समझ आ रही कुछ। अब मान लीजिए कि ये जो वैल्यू आपकी हो रही है जिसको हम रख रहे हैं, ठीक है, ये सब के सब क्या है, आपके डोमेन है। जिस वैल्यू को हम रख रहे हैं वह सब डोमेन है, और इसके रखने से जो रिजल्ट आ रहा है वह क्या है, आपका रेंज है। क्लियर है। इसे हम प्रांत बोलते हैं हिंदी में, इसे क्या बोलते हैं, परिसर। क्लियर है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो 0, यहाँ पे हमने रख दिया 30 डिग्री, फिर हमने रख दिया 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर है। एंड प्रीवियस और भी हम रख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए -30 डिग्री, -45 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री, एंड और भी आगे हम बढ़ाते चले जाएंगे, 120 डिग्री, यहाँ पे 100 मान लीजिए 35 डिग्री, ऐसे हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब इधर क्या होगा, इधर क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे हो गया। क्लियर है। अब रखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, मीन्स इसकी इससे मैपिंग हो जाएगी। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√2, तो साइन 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 मीन्स इसके बीच में कहीं होगा 1/2, रख दे रहे हैं। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 साइन 45 मान लीजिए यहाँ कहीं बीच में है 1/√2, ठीक है, हमने रख दिया। ठीक है। अब साइन 60 वैल्यू तो 1/√3, यहाँ पे बीच में √3/2, ये हो गया। साइन 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, इतना हो गया। अब मान लीजिए कि हम 120 की वैल्यू निकालना है साइन के साथ, तो साइन 120 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 90 + 30 मीन्स साइन 90 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका cos 30, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका चला जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दो क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव होते हैं, मीन्स इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, साइन cos 30 की वैल्यू √3/2, तो फिर ये किस में आ जाएगा, √3/2। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, इसकी वैल्यू एंड और कौन सी, और आपकी 30 वैल्यू, ये दोनों किससे मिल गई, 60 वैल्यू ये किससे मिल जा रही है, सबके सब √3/2 से। और भी ऐसे निकालते जाएं, यदि हम मान लीजिए x की वैल्यू हम रख लें 135, या मान लीजिए x की वैल्यू हम और ज़्यादा रख ले रहे हैं 150 रख दे रहे हैं, या x की वैल्यू हम 180 रख दे रहे हैं, मान लीजिए 80 रख दे रहे हैं, तो साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिजल्ट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो 180 होगा वो मैपिंग किससे करेगा, 0 से करेगा। तो अब हो क्या रहा है कि ये कई जो आपके रिजल्ट हो रहे हैं, कई डोमेन हो रहे हैं, ये अब रेंज में जाके किसी एक ही से मैच कर जा रहे हैं। क्लियर है। और यहाँ पर भी यदि हम जाएं तो साइन मान लीजिए यहाँ पर हम चले जा रहे हैं कि साइन
माइनस 30 डिग्री। तो साइन माइनस 30 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, साइन 30 मीन्स कितना हो जाएगा, 1/2 हो जा रहा है, मीन्स माइनस 1/2। अब ये इधर चला जाएगा माइनस 1/2 यहाँ बीच में। इसी तरह मान लीजिए हम और आगे इधर जाएंगे तो वो भी मैपिंग जाके कहीं इधर ही होगी। तो अब हो क्या रहा है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 से लेकर ऊपर जितने भी माइनस वैल्यू हैं वो सब बच जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 के नीचे सब बच जा रहा है। मीन्स हमारा जो टोटल रिजल्ट आ रहा है वो -1 to 1 के बीच में ही हो रहा है। यहाँ पे और भी ऐसे रिजल्ट हम रखते चले जाएंगे, 360 रख दीजिए, बीच में 225 रख दीजिए साइन के साथ, वो सब के सब -1 और 1 के बीच में ही उसकी वैल्यू आ रही है। ना कभी 2 आ रहा है, ना कभी 3 आ रहा है, ना 4 आ रहा है, ना 5 आ रहा है, ना ही -4 आ रहा है, ना ही -5 आ रहा है। तो ये सब के सब बच जा रहे हैं, नहीं बच जा रहे हैं, बच जा रहा है ना। तो क्या हो रहा है, आंटो हो रहा है या नहीं हो रहा है। आंटो में हमने कंडीशन क्या बताई थी कि जो रेंज है उसमें कोई छूटना नहीं चाहिए, तो यहाँ तो छूट जा रहा है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं कि 0 की वैल्यू भी 0 हो रही है एंड 180 की वैल्यू भी 0 हो रही है, और भी ऐसे बहुत से वैल्यू होंगे जिसकी वैल्यू 0 होगी। तो क्या हो रहा है, 1 1 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 1 1 भी नहीं हो रहा है। तो जब 1 1 भी नहीं है एंड आंटो भी नहीं है, तो क्या इसका इनवर्स निकलेगा, नहीं ना निकलेगा। तो इसके लिए किया क्या गया, इसके लिए इसको एक बाउंडेशन दे दी गई कि एक निश्चित वैल्यू के अंदर ही हम रखेंगे, जिससे हम क्या कर सकते हो, इसका इनवर्स निकाल सकते हो। तो उसे हम देखते हैं, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पे, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। और देखिए अब जरा सोचिए, हमने क्या किया था कि साइन x की वैल्यू मान लीजिए y है, तो हमने यहाँ पे रखा था x की वैल्यू 0, 30, 45, 60 एंड 90 एंड मोर देन। अब क्या हो रहा है कि इसको रखने के बाद y की कुछ वैल्यू आ रही है, साइन 0 की वैल्यू हो जा रही है 0, साइन 30 की वैल्यू हो जा रही है 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जा रही है 1। और भी आगे हम बढ़ा रहे हैं 120, 150, 180, क्लियर है। ऐसे हम बढ़ाते चले गए, ये बढ़ाता हुआ चला गया। अब हो क्या रहा है कि जब हम यहाँ पे रख रहे थे इनको, तो इसका नाम था डोमेन, इसका क्या नाम था, डोमेन, और इसका क्या नाम था, रेंज, क्लियर है। यहाँ पे हमने किसको रखा, थीटा को, 0 यहाँ पे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ऐसे इधर भी -30 डिग्री, -45 डिग्री, -60 डिग्री। और इसका जो रिजल्ट आ रहा था 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, -1/2, -1/√2, ऐसे हमने रख रहे थे। और इसकी मैपिंग हम इससे करा रहे थे, 0 की 0 से, 30 की इससे, इसकी इससे, ऐसे इसकी हमने मैपिंग करा दी। तो ये डोमेन था और ये क्या था, रेंज था। कब, जब साइन x की वैल्यू y थी, क्लियर है। अब मान लीजिए कि इसका इनवर्स निकालें, तो होगा क्या, x की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स y, यानी जो x है वो वही रहेगा, ये इधर आ गया आपका, ऐसे हो जाएगा। तो अब जब ये उल्टा हो गया तो इनको भी उल्टा कर दीजिए। तो मीन्स जो रेंज थे इनको क्या बना दीजिए, डोमेन, जो रेंज था उसको बना दिया डोमेन, और जो डोमेन था उसको हमने क्या बना दिया, रेंज, क्लियर है। जो रेंज था वो डोमेन में कन्वर्ट हो गया, और जो डोमेन था वो रेंज में कन्वर्ट हो गया। मीन्स अभी तक इसको रख कर ये वैल्यू फाइंड कर रहे थे हम, अब क्या होगा, इनको रख कर ये वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए कहीं लिखा है साइन इनवर्स 1/2, क्लियर है। अब साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। तो हमने 1/2 रखा ना, और 1/2 रखने के बाद रिजल्ट क्या आया, 30, क्लियर है। तो अब इनको रखने पे ये रिजल्ट आ रहा है, तो जिनको रखेंगे वो डोमेन और जो आया वो रेंज, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इसमें भी वही प्रॉब्लम आ रही नहीं आ रही है कि कुछ छूट जा रहे हैं, यहाँ पर ये बढ़ते जाएगा ना, ये बढ़ रहा था जो आपको अभी बताएं हम, तो ये छूट जा रहा है। तो क्या इनका इनवर्स निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें मिल गई कि ये जो 1 to 1 का मैटर है, -1 to 1 का मैटर है, इसके बीच में यदि हम रख दें तो एक वैल्यू की एक ही रिजल्ट आएगी। जैसे मान लीजिए अगर हम साइन 0 रखते हैं तो साइन 0 का 0, अब साइन 30 रखते हैं तो साइन 30 की वैल्यू 1/2,
2। अब 1/2 जो है आपका, यह साइन 45 रखते हैं तो 1/√2। अब ऐसी जो वैल्यू आ रही है, जब हम इसको किसके बीच में रख दे रहे हैं 1 तक, तो 1 कब आ जा रहा है आपका साइन 90 तक, साइन 90 की वैल्यू 1। इसी तरह यहाँ पे यदि हम चले जाएं तो माइनस साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जा रही है आपकी -1। क्लियर है। अब ये -1 और 1 के बीच में यदि हम देखें तो किसी एक की एक ही वैल्यू आ रही है। क्लियर है। तो जब हम बाउंडेशन कर दिए कितना कि -1 से 1 के बीच में ही हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, जो साइन इनवर्स यक्स की वैल्यू y आएगी, इसमें जो यक्स की वैल्यू होगी वह किसके बीच में रखेंगे, सिर्फ -1 और 1 के बीच में रखेंगे। क्लियर है। तो इससे होगा क्या कि ये जो रिजल्ट है ये फिक्स हो जाएगा। अब 1 की मैपिंग 1 से होने लगेंगे। ठीक है। जब 1 की मैपिंग, इसे हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, 1 की मैपिंग 1 से होने लगेगी तो ये क्या हो सकता है, इनवर्स फंक्शन हो सकता है। थोड़ा चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स यक्स की वैल्यू y हो रही है। अब मान लीजिए साइन इनवर्स यक्स के जगह पे हमने क्या रख दिया 0। अब यहाँ पे हमने 0 रखा, हमने कहा ना यहाँ पे -1 to 1 के बीच में हम रखेंगे। ये आपका डोमेन इधर कर लिया, इधर क्या हो जाएगा रेंज के लिए, इनवर्स के लिए चलना है यहाँ पे। ठीक है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे मान लीजिए 0 रखा हमने तो साइन इनवर्स 0 किसकी वैल्यू हो जाती है 0। अब यहाँ पे क्या रखा हमने 1/2, तो ये 1/2 हम रखे तो साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की। अब यहाँ पे 1/√2 रख दे रहे हैं तो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है 45 की। मान लीजिए यहाँ पे हमने रख दिया √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की। अब यहाँ पर रख दिया हमने 1, तो 1 किसकी वैल्यू होती है 90। अब 1 के ऊपर हम रखेंगे ही नहीं, तो जब नहीं रखेंगे तो सिंगल मैपिंग बनने लगेगी। ठीक है। इसी तरह इधर भी सिर्फ -1 तक जाएंगे तो ये माइनस आपका सिंगल मैपिंग बनने लगेगी। अब ये 1 भी हो जाएगा और आंटो भी हो जाएगा, तो इसलिए इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इतना मैटर आपको समझ में आ गया होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम बाउंडेशन क्यों लगाते हैं। क्लियर है। अब ये जो -1 to 1 आपका मैटर आ रहा है, -1 to 1, इसका जो रिजल्ट आ रहा है मान लीजिए वो कितना आ रहा है -π/2 से लेके π/2 के बीच में आ रहा है। अब साइन -1 जो आप रख रहे हैं इसका रिजल्ट कितना आएगा -π/2, और साइन 1 जो रख रहे हैं उसका रिजल्ट कितना आएगा π/2। तो यानी ये इसके बीच में ही रह रहा है, तब क्या हो जा रहा है यह इनवर्स निकाला जा सकता है। तो जब किसी के बीच में रख के इनवर्स निकाल सकें तो इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। फिलहाल इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसे हमने कैसे फंक्शन में कन्वर्ट किया और फिर जाकर उसका हम इनवर्स कैसे निकाल पाते हैं, कब, जब वो प्रिंसिपल वैल्यू उसकी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमने थीटा लिख दिया, सब साइन इनवर्स, कास इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं, अभी जस्ट हमने बताया था कि -1 और 1 के बीच में ही वैल्यू रखी जाएगी, तब ये -π/2 से लेके π/2 आएगा, और तब जाकर जब हम मैपिंग कराएंगे तो ये क्या होगा, ये 1 भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा आंटो भी हो जाएगा। अगर हम वैल्यू इसके ऊपर रखते हैं, -1 के ऊपर रखते हैं या 1 के ऊपर रखते हैं, तो होगा क्या कि 1 और आंटो नहीं होगा, और जब 1 और आंटो नहीं होगा तो इसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। इसीलिए सबकी क्या बना दी गई, प्रिंसिपल वैल्यू बना दी गई। अब प्रिंसिपल वैल्यू से होगा क्या कि इससे हमें पता चल जाएगा कि इसके बीच में यदि हम वैल्यू रखेंगे तो ये 1 और आंटो हो जाएगा और इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स में जो हम डोमेन रखेंगे वह क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच में रखेंगे, और जब डोमेन की वैल्यू इतनी रखी जाएगी तो उसका रेंज कितना आ जाएगा -π/2 से π/2। अब इसके बीच में कुछ भी रख के चेक कर सकते हैं। मान लीजिए साइन इनवर्स -1 to 1 के बीच में हमने रख दिया 1/√2। अब 1/√2 की वैल्यू जो आएगी वह कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, क्योंकि 1/√2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है 45 की। अब इसे हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या कर देंगे π/180। क्लियर है। अब ये 45 से 4 टाइम्स डिवाइड हो गया, रिजल्ट हो गया π/4। अब π/4 क्या है, π/2 के अंदर ही तो है, ये है 45, ये है 90, तो इसके पहले ही आया। ठीक है। अब इसी तरह कुछ भी वैल्यू आप रख लीजिए। कास में देखिए, कास के लिए डोमेन कितना रख सकते हैं -1 to 1,
एंड जो रेंज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0 to पाई, यानी -1 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू रखेंगे वह 0 to पाई के बीच में आएगा, और 0 to पाई तक जब तक आएगा वह 1 1 और आंटो होगा और उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। यहाँ पे देखिए कोसेक के लिए यहाँ पे हमने रियल माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। अब -1 to 1 हम इसमें नहीं रखेंगे रियल नंबर पे, और कोई भी नंबर रख सकते हैं, तो रिजल्ट क्या जाएगा -π/2 से लेके π/2, और जिसमें 0 नहीं रखा जाएगा। अब सोच रहे होंगे 0 क्यों नहीं रखा जाएगा, तो 0 के लिए एक कंडीशन देखिए यहाँ पे, मान लीजिए हमने रख दिया कोसेक और यहाँ पे रख दिया कोसेक के वैल्यू क्या हो जाएगी 1/sin, तो साइन का मतलब हो गया सिंपल है कि 0, यानी कोसेक 0 के लिए 1/0 लिख सकते हैं। कोसेक 0 मीन्स 1/sin 0। अब साइन 0 की वैल्यू होती है 0 मीन्स 1/0। अब 1/0 क्या डिफाइन कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं। तो जब नहीं कर सकते हैं तो मीन्स 0 को ही हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। इसका मतलब हो गया कि माइनस मतलब निकाल दिया इसको, तो 0 इसमें नहीं रहेगा, बाकी सब रहेंगे। क्लियर है? -π/2 से लेके π/2 के बीच में सब रहेंगे, उसमें 0 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यह अनडिफाइंड आ जा रहा है। क्लियर है? इसी तरह प्रिंसिपल वैल्यू सेक के लिए रियल माइनस ये नहीं रहेंगे, और रिजल्ट में क्या होगा 0 to पाई के रहेंगे, किंतु इसमें π/2 नहीं रहेगा। इसी तरह आपका 10 है, इसी तरह कॉट है। तो ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू है, ये डोमेन है एंड ये रेंज है। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर एंड वी विल कंटिन्यू। देखिए अब एग्जाम्पल समझते हैं हम। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो यहाँ पर साइन के लिए जो आपने पढ़ा है प्रिंसिपल वैल्यू, वो कितना होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच का होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, साइन इनवर्स 1/√2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स 1/√2। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो 45 की होती है। तो ये लिख देंगे साइन इनवर्स साइन 45 डिग्री। अब ये साइन कैंसिल हो गया, बचा कितना 45 डिग्री। इसे हम कैंसिल करेंगे नहीं, और 45 को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, π/180 4 टाइम्स डिवाइड हो गया, बचा कितना π/4। अब ये जो π/4 आया, ये अब चेक कर लीजिए क्या π/2 से बीच में है कि नहीं, इनके बीच में ये 45 है, ये 90 है, -90 बीच में आ रहा है, तो मीन्स इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई इस ब्रांच की, π/4। पहला तरीका। आप यहाँ ये भी कर सकते हैं कि लेट देन जो वैल्यू है साइन इनवर्स 1/√2, इसकी इक्वल हम क्या मान लिए, y। अभी आपको हमने बताया कि ये इनवर्स उधर जाएगा तो इनवर्स नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू साइन y। क्लियर है? अब 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो 45 डिग्री की होती है, इक्वल टू साइन y। अब साइन कैंसिल है आपका, y इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री, रेडियन कन्वर्ट कर लिए, 4 टाइम्स डिवाइड हो गया, रिजल्ट इक्वल टू π/4। मीन साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू y है और y की वैल्यू कितनी है π/4। ये क्या हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस ब्रांच। क्लियर है? तो प्लीज नोट इट। चलिए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ काट इनवर्स -1/√3। तो आप जानते हैं प्रिंसिपल वैल्यू काट की कितनी होती है 0 to पाई। आप इसे याद कर लीजिए या अच्छे से वीडियो को कई बार देखकर समझ लीजिए। ठीक है? अब काट इनवर्स -1/√3 का आपको प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, तो अब -1/√3 काट में किसकी वैल्यू होती है, फाइंड कर लीजिए, निकल जाएगा। 1/√3 काट में किसकी वैल्यू होती है, तो आप जानते हैं 60 डिग्री की वैल्यू होती है। क्लियर है? तो अब इसे निकाल लीजिए। तो 60 डिग्री माइनस तो होता नहीं है, अब काट किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो हम निकाल लेते हैं। ये काट जो है आपका 180 माइनस 60 जब रहेगा तो ये हो जाता है माइनस काट 60। क्लियर है? अब माइनस काट 60 का मतलब क्या, काट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। तो ये देखिए 1/√3 बैलेंस हो जा रहा है, तो मीन्स यहाँ पर ये काट 180 माइनस 60 की वैल्यू कितनी हो सकती है -1/√3। अब काट ये हो गया 120, अब 120 की वैल्यू कितनी है -1/√3, तो रख दीजिए काट -1/√3।
3, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, cot 120, ये कैंसल 120 को रेडियन फॉर्म में, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 इंटू 2 6 इंटू 3 2 पाई बाई 3। अब 2 पाई बाई 3 0 टू पाई के बीच में होता है, तो बिल्कुल होता है, तो ये हो गया इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर है, इतनी समझ में आ गई आपको बात। अब एक तरीका और लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये लिखा है लेट देन काट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू क्या मान लेंगे, y, काट ट्रांसफर हो गया, -1/√3 इक्वल टू हो गया काट y। क्लियर है। अब -1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो अभी तो बताएं आपको 60 की वैल्यू होती है, तो क्या करेंगे, माइनस काट 60 डिग्री इक्वल टू काट y। अब माइनस को कैंसिल करिए, तो कैसे कैंसिल होगा, तो काट 180 माइनस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट 60 इक्वल टू कॉट y। कॉट से कॉट कैंसिल, y इक्वल टू 180 माइनस 60 मीन्स 120 रेडियन फॉर पाई अपन 0 से 0 कैंसिल, 6 इंटू 2 3 2 पाई बाई 3। तो ये भी एक मेथड हो गया, ये भी एक मेथड हो गया, दोनों इजी हैं, तो नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। तो यहाँ पे आपको दो मेथड हमने बता दिया, टाइप 1 और एक हो जाएगा टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 में क्या करेंगे, cos इनवर्स √3/2, तो √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू, तो सीधा आप रख दीजिए cos इनवर्स cos 30 डिग्री, cos से cos कैंसिल, बचा 30 डिग्री, कन्वर्ट कर लीजिए रेडियन फॉर्म में, तो पाई बाई 180 का मल्टीपल कर देंगे तो क्या जाएगा, रेडियन फॉर्म, तो 0 से 0 3 इंटू 6 बचा कितना, पाई बाई 6, पाई बाई 6 आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्या करेंगे, लेट लगाएंगे, cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू क्या मान लेंगे, y। क्लियर है, cos ट्रांसफर हो जाएगा, √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos y। अब √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, तो क्या लिखेंगे, cos 30 इक्वल टू cos y। cos से cos कैंसिल, y इक्वल टू 30 डिग्री, रेडियन कन्वर्ट कर लीजिए, पाई अपान 180, 6 टाइम्स बचा कितना, पाई बाई 6। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व होगा हमने बता दिया, आप इसे अच्छे से देखिए और एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। थैंक यू।